आज हम सैर करेंगे यूरोप के एक हसीन, तारीखी और जाजिबे नजर मुल्क की, जिसको आप पुर्तगाल के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे कि यहाँ के लोग ज्यादा शादियाँ क्यों करते हैं, यहाँ पर किस किस मुल्क से लोग आबाद हैं, पुर्तगाल का रकबा क्या है, पुर्तगाली लड़कियां घर से क्यों भागती हैं, एक ऐसा शहर जहाँ लोग बगैर शादी के बच्चे पैदा कर लेते हैं। ये भी जानेंगे कि यहाँ पर पाकिस्तानी और भारतीय लोग कौन से कारोबार करते हैं और किन किन शोबों में रोजगार के मौके ज्यादा हैं। तो आए चलते हैं पुर्तगाल के एक शानदार सफर पर। पुर्तगाल यूरोप के जनूब मगरबी किनारे पर वाक़ एक खूबसूरत और तारीखी मुल्क है, जो सिर्फ एक हमसाया मुल्क स्पेन के साथ जमीनी सरहद रखता है, जबकि मगरिब की जानिब से अटलांटिक समंदर का नीला साहिल छूता है। इसका दारुल हुकूमत लिस्बन है, जो यूरोप के कदीम तरीन शहरों में शुमार होता है। पुर्तगाल एक जमहूरी मुल्क है और यूरोपीय यूनियन, नेटो और शेंजन जोन का रुकन है। ये मुल्क न सिर्फ अपनी पुरानी तारीख और मुनफरिद सकाफत के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ के खूबसूरत साहिल, पुरतकल्लुफ खाने, मौसीकी, कदीम कले और रंगीन टाइलों से सजी इमारतें सियाहों को अपनी जानिब खींचती हैं। पुर्तगाल का तर्ज जिंदगी सादा, दोस्ताना और पुरसुकून है, जिसकी वजह से ये दुनिया भर के सियाहों के लिए एक पसंदीदा मकाम बन चुका है। पुर्तगाल का कुल रकबा तकरीबन 92,212 मुरब्बा किलोमीटर है। ये रकबा इसे यूरोप के दरमियाने दर्जे के मुल्क में शामिल करता है। पुर्तगाल का जमीनी इलाका ज्यादातर जजीरा नुमा हिस्से पर मुश्तमिल है, जबकि इसमें दो बड़े जजायर भी हैं। मदीरा, ये जजीरा बहरे ओकियानूस में वाक़ एक मशहूर सियाहती मकाम है, जहाँ लोग तफरीह के लिए जाते हैं। अज़ोर एक बड़ा जजीरा है, जो कि 9 जजीरों पर मुश्तमिल है। ये एक खुद मुख्तार इलाका है, जो बहरे ओकियानूस के वस्त में वाक़ है। पुर्तगाल का रकबा पाकिस्तान से तकरीबन 9.5 गुना कम है, जबकि भारत के मुकाबले में पुर्तगाल का रकबा तकरीबन 35 गुना छोटा है। यानी अगर हम पुर्तगाल को पाकिस्तान या भारत के नक्शे पर रखें तो वो सिर्फ एक छोटे से सूबे या डिवीजन जितना होगा, लेकिन इस छोटे से रकबे में कुदरत, तारीख, सकाफत और तरक्की का जो इम्तिजाज है, वो इसे एक खास मकाम देता है। पाकिस्तानी हुकाम और मीडिया के मुताबिक पुर्तगाल में पाकिस्तानी नयाद लोगों की तादाद तकरीबन 30,000 है। सरकारी नकल मकानी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2023 से 2024 तक पाकिस्तानियों ने 17,140 रिहायशी इजाजतनामे पुर्तगाली हुकूमत को दिए, मगर सिर्फ 6,900 पाकिस्तानी लोगों को ही रिहायशी इजाजत मिल सकी। पाकिस्तानी कम्युनिटी का सबसे आम कारोबार छोटे जनरल स्टोर्स और मिनी मार्केट्स हैं। ये दुकानें आम तौर पर शहरों की रिहायशी आबादियों में खुली होती हैं और रोजमर्रा अशिया जैसे दूध, अंडे, गोश्त, चावल, मसाले, हल्दी, आटा और दीगर एशियाई मसनूआत फराहम की जाती हैं। बहुत से पाकिस्तानी पुर्तगाल में हलाल रेस्टोरेंट, डोनर कबाब शॉप्स, बिरयानी हाउसेज और एशियन फास्ट फूड आउटलेट्स चलाते हैं। इनमें अक्सर जगहों पर पाकिस्तानी खानों के साथ साथ पुर्तगाली या अरब खाने भी पेश किए जाते हैं। पाकिस्तानी नौजवानों का एक बड़ा तबका मर्दों के हजामत खानों में काम कर रहा है। कई पाकिस्तानी पुर्तगाल में उबर या दीगर राइड शेयरिंग कंपनियों में बतौर ड्राइवर काम कर रहे हैं। भारतीय वजारत खारजा और सफारत खाने के मुताबिक पुर्तगाल में भारतीय बशिंदों और भारतीय नयाद अफराद की मजमूई तादाद तकरीबन 1,04,000 से 1,20,000 के दरमियान है। भारतीय आबादी में बहुत से लोग गुजरात, पंजाब और हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। भारतीय लोग पुर्तगाल के अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में बतौर नर्स, फार्मासिस्ट और दिगर तिब्बी अमले के तौर पर काम करते हैं। भारतीय खवातीन और मर्द पुर्तगाल में ब्यूटी सैलून, मैनिक्योर, पेडिक्योर और मेहंदी आर्ट के कारोबार से मुंसलिक हैं। तालीम याफ्ता भारतीय नौजवान सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डाटा एनालिसिस, वेब डेवलपमेंट और साइबर सिक्योरिटी जैसे शोबों में पुर्तगाल की मुख्तलिफ कंपनियों या रिमोट वर्क के जरिए काम कर रहे हैं। पुर्तगाल में कई हिंदू मंदिर, सिख गुरुद्वारे और भारतीय कम्युनिटी सेंटर्स कायम हैं, जो भारतीयों की मजहबी और सकाफती सरगर्मियों का मरकज है। पुर्तगाल में मर्द आमतौर पर 32 से 34 साल की उम्र में पहली शादी करते हैं, जबकि खवातीन 30 से 32 साल की उम्र में शादी करती हैं। पुर्तगाली लोग ज्यादा शादियां करना पसंद करते हैं, क्योंकि पुर्तगाल में तलाक की शरह भी खासी ज्यादा है। तकरीबन 60% शादियां वक्त के साथ तलाक पर खत्म होती हैं। हैरानकुन बात तो ये है कि कुछ लोग बगैर शादी के साथ रहते हैं और यहाँ तक के बच्चे भी पैदा कर लेते हैं, मगर फिर भी ये पुर्तगाल में कानूनी और समाजी तौर पर काबिल कबूल है, क्योंकि पुर्तगाल का कानून बच्चों के हुकूक और वालिदैन के ताल्लुकात को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है। यहाँ की सबसे मशहूर जगहों में लिस्बन सहरे फहरिस्त है, जो दारुल हुकूमत होने के साथ साथ अपनी तारीखी इमारतों, मौसीकी, पहाड़ी गलियों
और बेलम टावर जैसे मकामात के लिए मशहूर है। लिस्बन के करीब ही वाक़े सेंतरा एक परियों जैसे कस्बे की हैसियत रखता है, जहां रंगीन पैलेस और कदीम किले सियाहों को सदियों पीछे ले जाते हैं। शिमाली पुर्तगाल का शहर पोर्टो अपने खूबसूरत पुलों और नीली टाइलों वाली इमारतों की वजह से आलमी शोहरत रखता है। जनूबी पुर्तगाल में अल्गारिफ का साहिली इलाका अपनी सुनहरी रेत, नीले पानी और कुदरती गारों जैसे बेनागिल क्यू की वजह से सियाहों की जन्नत समझा जाता है। इसी तरह कोई मिब्रा तारीखी यूनिवर्सिटी और आलमी माहौल की बदौलत जाना जाता है, जबकि ओबिडोस एक कदीम कला बंद कस्बा है जो अपनी तंग गलियों, सफेद घरों और सकाफती मेलों के लिए मशहूर है। इनके अलावा मदीरा और अजोर जैसे जजायर भी पुर्तगाल के कुदरती हुस्न की भरपूर नुमाइंदगी करते हैं, जहां सब्ज पहाड़, नीला समंदर और सुकून भरी फजा हर मुसाफिर को मशहूर कर देती है। पुर्तगाल की ये तमाम जगह ना सिर्फ फोटोग्राफी के लिए लाजवाब हैं, बल्कि हर कदम पर तारीख, सकाफत और खूबसूरती का अनोखा तजर्बा फराहम करती हैं। पुर्तगाल में रोजगार के मौके पिछले चंद बरसों में बेहतर हुए हैं, लेकिन फिर भी यूरोप के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में यहाँ तनख्वाहें निस्बतन कम हैं। इसके बावजूद खास तौर पर गैर मुल्कियों जैसे पाकिस्तानी, भारतीय, नेपाली, बांग्लादेशी वगैरह के लिए पुर्तगाल एक काबिले रसाई और पुरसुकून मुल्क समझा जाता है। पुर्तगाल में लेबर मार्केट में रोजगार के मौके दस्तयाब हैं, खास तौर पर खिदमाती शोबे, तामीरात, ज़राअत, होटलिंग, रिटेल, सफाई और डिलीवरी जैसे कामों में। लेकिन ज्यादातर काम फिजिकल मेहनत वाले होते हैं और इनकी तनख्वाहें यूरोप के दूसरे ममालिक के मुकाबले में कम होती हैं। पुर्तगाल में 2025 के मुताबिक कम से कम तनख्वाह तकरीबन 820 से 850 यूरो महाना है। खानदानी निजाम मजबूत न होने के बायस खर्चे कम होते हैं, लेकिन सेविंग करना मुश्किल हो जाता है। पुर्तगाल में तालीम को रियासत की अहम तरीन तरजीहात में शुमार किया जाता है। यहाँ तालीम की इब्तदा प्री स्कूल यानी जब बच्चे की उम्र 3 से 5 साल हो तब से होती है। इसके बाद प्राइमरी 6 से 10 साल, मिडल या लोअर सेकेंडरी 10 से 15 साल और फिर हाई स्कूल या अपर सेकेंडरी 15 से 18 साल होती है। पुर्तगाल में 18 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए तालीम लाजमी और सरकारी स्कूलों में मुफ्त है, जबकि यूनिवर्सिटी की सतह पर मामूली फीस भी ली जाती है। मुल्क में सैकड़ों सरकारी और निजी स्कूल मौजूद हैं और तदरीस की जुबान पुर्तगाली होती है। अगरचा कुछ बैनुल-अक़वामी स्कूल अंग्रेजी और दीगर जुबानों में भी तालीम देते हैं। यूनिवर्सिटी की सतह पर पुर्तगाल में कई आला तालीमी इदारे मौजूद हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टो, यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा, यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन। यहाँ इंटरनेशनल तलबा की तादाद भी बढ़ रही है, क्योंकि पुर्तगाल में तालीम की लागत मगरबी यूरोप के दूसरे ममालिक के मुकाबले में कम है और मेयार काबिल इत्मीनान है। अगरचा तालीम की सहूलियात शहरों में बेहतर हैं, लेकिन दही इलाकों में स्कूलों और असातिज़ा की किल्लत बाज़ औक़ात मसला बन जाती है। इसी तरह कुछ निजी स्कूल महंगे होते हैं और वहां दाखिला लेना सबके लिए मुमकिन नहीं। गैर मुल्की बच्चों के लिए स्कूल में एडजस्ट होना शुरू में एक चैलेंज हो सकता है, खास तौर पर जुबान की वजह से, लेकिन पुर्तगाली हुकूमत की तरफ से जुबान सीखने के लिए खुसूसी क्लासेस फराहम की जाती हैं। मुजमुई तौर पर पुर्तगाल का तालीमी निज़ाम तरक्की पजीर है। पुर्तगाल का ट्रांसपोर्ट सिस्टम जदीद, मुनज़्ज़म और मुसाफिरों के लिए सहूलत बख्श है। यहाँ शहरों के अंदर और शहरों के दरमियान सफर के लिए मुख्तलिफ इक़साम की ट्रांसपोर्ट सहूलियात दस्तयाब हैं। बड़े शहरों में मेट्रो ट्रेनें, बसें और लोकल ट्रेनें आम इस्तेमाल में हैं, जो न सिर्फ सस्ती बल्कि वक्त की पाबंद भी होती हैं। पुर्तगाल यूरोप के उन ममालिक में शुमार होता है जहां औसतन उम्र खासी ज्यादा है और सेहत का निजाम जदीद, काबिले भरोसा और अवाम की दस्तरस में है। 2025 के इदादो शुमार के मुताबिक पुर्तगाल में मर्दों की औसतन उम्र तकरीबन 78 साल है, जबकि खवातीन की औसतन उम्र 84 साल है। पुर्तगाल का सेहत का निजाम बुनियादी तौर पर सरकारी और निजी 2 हिस्सों में तकसीम है। तमाम पुर्तगाली शहरियों और कानूनी रिहायशियों के लिए तकरीबन मुफ्त या बहुत कम कीमत पर दस्तयाब होता है। आम इलाज, इमरजेंसी, बच्चों की वैक्सीनेशन और प्राइमरी केयर जैसी सहूलियात सरकारी अस्पतालों और क्लिनिक्स में दस्तयाब हैं, जहां पेशावर डॉक्टर्स और नर्सेज तैनात होते हैं। गैर कानूनी रिहाइश पजीर अफराद को भी महदूद सतह पर हंगामी इलाज मिल सकता है। निजी शोबे में इलाज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी होती है, लेकिन वहाँ सहूलतें ज्यादा तेज, आरामदेह और बर वक्त होती हैं, खास तौर पर अगर आप स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहते हैं। पुर्तगाल में बहुत से लोग दोनों निजामों से फायदा उठाते हैं। आम मसाइल के लिए सरकारी सहूलियात और संगीन या जल्दी दरकार इलाज के लिए निजी सहूलियात। मुल्क में जदीद अस्पताल, डायग्नोस्टिक लैब्स
और फार्मेसिस की कोई कमी नहीं है। पुर्तगाली खाने दुनिया भर में अपने मुनफरिद जायके और सादगी के बायस मशहूर हैं। क्योंकि ये मुल्क बहरे ओकियानूस के किनारे वाक़ई है, इसलिए यहाँ के खानों में सी फूड ज्यादा खाया जाता है। जबकि गोश्त के शौकीन अफराद के लिए खास सैंडविच है जो पनीर, गोश्त, सोसेज और खास ग्रेवी से लिपटा होता है। और चिकन पेरी पेरी भी अवाम में बहुत मकबूल है। दाल, सब्जी और मसालादार खाने यहाँ कम पाए जाते हैं। पुर्तगाली लोग मीठे में अंडे से बनी पेस्ट्री पसंद करते हैं जिस पर दार चीनी छिड़की होती है। नाश्ते में कहवा या कॉफी के साथ इसे बड़े शौक से खाया जाता है। पुर्तगाल में जैतून, पनीर, ताजा ब्रेड, सूप और रेड वाइन को खानों का हिस्सा समझा जाता है। पुर्तगाली खानों में जैतून का तेल, लहसुन, प्याज और जड़ी बूटियां बकसरत इस्तेमाल की जाती हैं जो जायके को कुदरती और हल्का रखती हैं। तो ये था पुर्तगाल का एक शानदार सफर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को ऑन कर लें ताकि तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। आपका बहुत शुक्रिया।